डियर एरीज, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ फाल्गुनी एंड आई विल बी डूइंग योर नवंबर मंथली रीडिंग. सो आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट. तो मैं क्या एक्चुअली इंग्लिश में रीडिंग्स करती हूँ दूसरे चैनल पे. अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं उससे तो आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे रीडिंग्स देख सकते हैं. अदरवाइज़ हिंदी में रीडिंग्स थोड़ी डिलेड रहती हैं ड्यू टू माय टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स एंड स्केड्यूल. सो उसके लिए आई अपोलोजाइज, बट या आई ट्राई माई बेस्ट कि जब जब पॉसिबल हो मैं हिंदी में भी रीडिंग्स यहाँ पे डाल दूँ एंड अपलोड करती रहूँगी टाइम टू टाइम. आई ट्राई माई बेस्ट कि टाइम पे डाल पाऊँ. ओके, सो आई होप आप सबकी दिवाली अच्छी रही है. लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसे रही आपकी दिवाली. और आइए देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ. आई मीन क्या होने वाला है आपके नवंबर मंथ में. मैं ये पैटर्न चेंज करने वाली हूँ. पहले आई यूज़ टू फॉलो अ डिफरेंट पैटर्न. जो आपने पहले रीडिंग्स देखी होंगी तो उसमें थोड़ा डिफरेंट था. यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट करने वाली हूँ. आप मुझे बताइएगा अगर आपको ये पैटर्न सूट कर रहा है, आपको ये पैटर्न बेटर लगता है कि नहीं. अगर आपको प्रीवियस टाइप में ही रीडिंग चाहिए तो मैं नेक्स्ट टाइम से वो पैटर्न फॉलो करूँगी. अभी के लिए आई स्टिक टू अ न्यू पैटर्न जिसमें थोड़ा जनरलाइज रहेगा. आई विल नॉट डिमार्क, आई मीन मैं ऐसा कोई अलग से बताऊंगी नहीं कि ये लव है. लव के लिए स्पेसिफिक अलग से और करियर के लिए स्पेसिफिक अलग से नहीं करूँगी. जो मैसेज आएगा आपको उस अकॉर्डिंग मैं मैसेज बता दूंगी. एंड इट कैन रेजोनेट विद ईदर योर करियर या फिर आपका लव लाइफ. तो आप अपनी सिचुएशन में वो फिट कर लें जैसे भी आपके सिचुएशन में वो आए. राइट एरीज, ठीक है. तो आइए देखते हैं. और हाँ, प्लीज़ रिमेंबर ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी. आप प्लीज़ अपना प्लेसमेंट चेक करें रीडिंग देखने से पहले. ये है एरीज सन मून राइजिंग एंड वीनस के लिए ये रीडिंग है. और मैं एक वीडियो और करने वाली हूँ प्लेसमेंट्स के बारे में भी. मुझे बहुत क्वेरीज आती रहती हैं कि कैसे हम अपना प्लेसमेंट चेक करें, या आप वैदिक फॉलो करते हैं, वेस्टर्न फॉलो करते हैं. तो मुझे ये डाउट आपका क्लियर करना है जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्द. एंड उस पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या कैसे आप देख सकते हैं और क्या एक्चुअली होता है वैदिक एंड वेस्टर्न में. ओके, सो अभी हम पहले देख लेते हैं. ये जनरल रीडिंग है और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ओके, एंड आइए देखते हैं क्या आने वाला है नवंबर मंथ में एरीज आपके लिए. क्या आने वाला है नवंबर मंथ में एरीज आपके लिए. क्या आने वाला है नवंबर मंथ में एरीज आपके लिए. आइए देखते हैं क्या आने वाला है नवंबर मंथ में आपके लिए. ओके, सो मैं 3 कार्ड्स ड्रॉ करूंगी आपके लिए. फर्स्ट पार्ट ऑफ नवंबर, सेकंड पार्ट ऑफ नवंबर एंड थर्ड पार्ट ऑफ नवंबर. 3 पार्ट्स में आपकी रीडिंग डिवाइडेड होगी जिसमें से पहला पार्ट जो है वो अर्ली नवंबर के लिए होगा, दूसरा पार्ट जो है वो मिड नवंबर के लिए होगा एंड तीसरा पार्ट जो है वो आपके एंड ऑफ नवंबर के लिए होगा. सो let's see what we have. Okay, all right, so you have पार्टिसिपेशन फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ नवंबर. आपके पहले अर्ली नवंबर के लिए पार्टिसिपेशन कार्ड है आपके पास, देख लीजिए आप. ठीक है, पार्टिसिपेशन का कार्ड है आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ नवंबर के लिए. इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा ओपन रहेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए. लोगों के साथ आप इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए ओपन रहेंगे. और आपका जो है एक तरह से आप टीम वर्क में या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एक सोशल एनवायरनमेंट में रहेंगे. आई मीन यू विल बी सोशलाइजिंग अ लॉट. इन शॉर्ट अगर आप ये कहें कि आप सोशल बहुत ज़्यादा होंगे इस वक्त और आप सोशली इन्वॉल्व रहेंगे, हर पार्टिसिपेट करेंगे हर एक्टिविटी में. ये आपकी कोशिश रहेगी अर्ली नवंबर में. राइट,
दूसरे पार्ट में हम नवंबर के देख लेते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर एरीज आपके लिए क्या आने वाला है, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ नवंबर में क्या आने वाला है आपके लिए। मिड नवंबर के लिए आपकी एनर्जी देख लेते हैं क्या होने वाली है। मिड नवंबर के लिए आपकी एनर्जी क्या होने वाली है, देख लेते हैं। ओके, सो मिड नवंबर में आपकी एनर्जी जो है, मिड नवंबर में आपको सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। अगेन ये भी सोशलाइजिंग से ही रिलेटेड है। तो ओवरऑल मैं आपकी एनर्जी जो पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा आउटिंग करने वाले हैं, हैंग आउट्स करने वाले हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो भी आप जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उनके साथ। बहुत सेलिब्रेटरी इन्वायरमेंट मुझे नज़र आ रहा है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे एंड हैप्पीनेस आपके इर्द गिर्द रहेगी एंड आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में एक्टिवली आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे और किसी के साथ आप शेयर करेंगे अपनी सारी बातें, अपनी सारी फीलिंग्स, अपने सारे जो भी आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव है, आप सब कुछ शेयर करने वाले हैं किसी के साथ। या फिर आपका जो हैप्पीनेस है, जो भी आप अभी अगर कुछ अचीव किया है या कुछ ऐसा अचीवमेंट आपके लिए आने वाला है तो उसको भी आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं, उनके साथ बांटने वाले हैं एक तरह से। सो विल बी शेयरिंग योर सक्सेस विद पीपल। वेरी नाइस एनर्जी, आपकी तो एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है ओवरऑल, मैं ऐसा कहना चाहूँगी। एंड ऑफ नवंबर में देख लेते हैं एरीज क्या आने वाला है आपकी तरफ। एंड ऑफ नवंबर में, एंड ऑफ नवंबर में क्या आने वाला है, आइए देखते हैं एंड ऑफ नवंबर की एनर्जी कैसी है एरीज आपके लिए। तो ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिए कि किस जगह पे आपको ये फील हो रहा है। वर्क लाइफ में अगर आप हैं तो हो सकता है आप कुछ अचीवमेंट सेलिब्रेट करें, और हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में आप किसी से रियूनाइट करें, या आप सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, ये आपके लिए पॉसिबिलिटी है। और पार्टिसिपेशन में आपका टीम एफर्ट, टीम वर्क आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है अर्ली नवंबर में, अगर ये आप प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से देखना चाहें तो। ठीक है, अगर आप उस हिसाब से देखते हैं इस चीज़ को तो वैसे ले लीजिए। तो आप अपने सिचुएशन में प्लीज़ फिट कर लीजिए। एंड ऑफ नवंबर में एरीज आपके लिए क्या आने वाला है, ये देखते हैं एंड ऑफ नवंबर में क्या आने वाला है। एंड ऑफ नवंबर में क्या आने वाला है, सो एंड ऑफ नवंबर में एरीज आप थोड़े कंफ्यूज रहने वाले हैं, ओवर थिंक करेंगे बहुत ज़्यादा, आपके माइंड में आप बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व होने वाले हैं एंड ऑफ नवंबर में। तो आपका जो एक जो आप इतने टाइम से सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं पूरे मंथ में, अगर मैं जनरल देखूं, वो एंड ऑफ नवंबर में जाके कुछ कंफ्यूजन में लीड कर जा रहा है। आपको किसी टाइप का कंफ्यूजन है कि आप कंफ्यूज होने वाले हैं, इसलिए आप थोड़े स्लो हो जाएंगे। हो सकता है आप बिगिनिंग में थोड़ा तेज़ी से भाग रहे होंगे चीज़ों को लेके, फिर एंड ऑफ द मंथ में, एंड ऑफ नवंबर में आपको लगेगा इट्स टाइम टू स्लो डाउन। आप वन स्टेप एट अ टाइम लेने लगेंगे एंड यू विल बी अलॉट इन योर माइंड, क्योंकि आपको क्लैरिटी की कमी है, कुछ कन्फ्यूजन आ जाएगा कि जैसे कि आपको क्लियर नहीं होगा कि क्यों किसी चीज़ पे क्यों कुछ चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, या कैसे हो रही हैं, या किस वजह से हो रही हैं, या आप कंटिन्यूसली ओवर थिंक करने वाले हैं। वील क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ये आपका 3 कार्ड्स हैं फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर। पहला मंथ पहला जो है आपका मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कि नवंबर में तो आपको मैंने बता दिया आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। 3 जो एनर्जी आपकी कैसी रहेगी नवंबर में, वैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आप पार्टिसिपेशन, सेलिब्रेशन एंड देन आप थोड़ा कंफ्यूज होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं इन तीनों कार्ड्स को। ओके, पार्टिसिपेशन एनर्जी को अगर हम देखें कि पार्टिसिपेशन में क्या पार्टिसिपेशन आप करने वाले हैं एरीज, आइए क्लैरिफाई करते हैं इसको। लेट्स सी कि क्या आता है आपके लिए फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ नवंबर, अर्ली नवंबर, फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर। फर्स्ट हाफ नहीं कहेंगे, फर्स्ट 1/3 ऑफ नवंबर लेट्स से। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर या फिर ये उसको आप देख लीजिए कैसे रहेगा आपका। आइए देखते हैं।
पार्टिसिपेशन में आपका क्लैरिफाई करते हैं एरीज। सो पार्टिसिपेशन के लिए आपके हैं, ओ ब्यूटीफुल, तो आपके जो ये 3 कार्ड्स हैं पार्टिसिपेशन के लिए आप देख सकते हैं, दीज आर 3 कार्ड्स। क्या 3 कार्ड्स हैं आपके? सो वन इज योर हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पर्सनल डायनामिक्स के हिसाब से भी रीड करके मैं बता देती हूँ आपको, अगर आपके प्रोफेशनल में फिट हो रहा है तो आप वहाँ ले लीजिए। तो ये पर्सनल डायनामिक्स के हिसाब से आप किसी के साथ अपने पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप ये प्रोफेशनल लाइफ में देखेंगे तो ये अगर पार्टनरशिप से रिलेटेड हो सकता है, कोलैबोरेशन से रिलेटेड हो सकता है, टीम वर्क मैंने पहले ही कह दिया था आपसे। सो इट कैन गो आइदर वेज। नेक्स्ट इज कहीं पे आपका बहुत ज़्यादा साइलेंस चल रहा है, कोल्ड ट्रीटमेंट चल रहा था बहुत टाइम से। आपने देखा कि कोई एक जना है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, आपके पार्टनर या आप या जो भी हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बहुत हाइड कर रहे हैं अपने इमोशंस को, तो वो ओपन अप होने के चांसेस हैं। वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं आपके साथ, एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे हर एक्टिविटी में, हर चीज़ में, आगे बढ़ के एक प्रॉपर रिलेशनशिप की डायनामिक स्टैब्लिश होने के चांसेस हैं, राइट। तो मतलब आप कह सकते हो कि अगर बहुत ज़्यादा यू नो द पर्सन वाज कीपिंग क्वाइट, साइलेंस बहुत ज़्यादा था, या नो कांटेक्ट था कुछ लोगों के लिए, अगर जो लोग हैं नो कांटेक्ट में, तो वो बातचीत होने के आपके चांसेस हैं फर्स्ट हाफ ऑफ मतलब आई मीन 1/3 ऑफ नवंबर में, पहले वहाँ पे आपके ये अर्ली नवंबर में ये होने के चांसेस हैं। दूसरा, अगर आप हम वर्क लाइफ में देख लें इस चीज़ को, अगर वर्क सेटिंग में है तो फिर आपके पार्टिसिपेशन मतलब आप टीम वर्क में इन्वॉल्व होंगे, आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। वी हैव द 2 ऑफ कप्स। इतने टाइम से आप हो सकता है आप रिफ्रेन कर रहे थे, या कोई है आपके टीम में या कोई ऐसा है जो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिफ्रेन कर जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं चीज़ों में, तो वो अब एक्टिविटी, वो भले एक्टिवली परफॉर्म करे ना करे, वो इन्वेस्ट करे ना करे, बट आप ज़रूर रेडी रहेंगे कि आप अपना 100% देंगे इस चीज़ में, ठीक है। एंड यू हैव दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में ये होता है कि बहुत लॉजिकल अप्रोच से आप चीज़ें कर रहे थे अब तक, जो आपका वर्क लाइफ में जहाँ पे आप वर्क सेटअप है, टीम है आपकी, या जो भी जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन या जो भी काम करते हैं आप इतने टाइम से आप बहुत लॉजिकल अप्रोच रख रहे थे। अब थोड़ा सा आप एक ह्यूमनली ग्राउंड रख के थोड़े इमोशनली सोचेंगे चीज़ों को, ये भी एक देख पा रही हूँ मैं। तो आप जो है बहुत ज़्यादा अभी आपने स्टडी कर ली है चीज़ों को, चुप रह के समझ के और अंडरस्टैंडिंग बिठा के, तो अब आप अपने अंदर एक चेंज लाना चाहते हैं। दैट इज़ फॉर योर वर्क लाइफ, ठीक है, अगर प्रोफेशनल सेटअप में। और अब पर्सनल लाइफ में अगर हम देखें तो जिनके लिए ये पर्सनल लाइफ में फिट हो रहा है, तो वो आपके रिलेशनशिप में एक डायनामिक चेंज होने वाला है। जो अभी तक आपका इमोशनल कनेक्ट नहीं बन पा रहा था या किसी वजह से नहीं था, किसी मतभेद की वजह से या जो भी रीज़न था, इट विल इम्प्रूव। सो दिस इज़ फॉर द अर्ली नवंबर। नाउ हम देख लेते हैं सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर में, मतलब मिड नवंबर के लिए क्या आपका है। सेलिब्रेशन को हम क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे। आपके लिए मिड नवंबर का कार्ड है सेलिब्रेशन। लेट्स क्लैरिफाई द सेलिब्रेशन कार्ड। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द सेलिब्रेशन कार्ड फॉर एरीज मिड नवंबर। सेलिब्रेशन कार्ड के लिए मिड नवंबर क्या मतलब है इसका? सेलिब्रेशन कार्ड फॉर मिड नवंबर, लेट्स फाइंड आउट। सेलिब्रेशन कार्ड फॉर मिड नवंबर। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है, ओ ब्यूटीफुल, लाइक आई टोल्ड यू, मैं आपको बताया अभी कि आप कुछ विक्ट्री होने वाली है, कुछ सक्सेस मिलने वाला है। आप देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कुछ बर्डन भी आपको आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम जजमेंट का भी कार्ड है। तो यहाँ पे आपको कुछ एक जजमेंट हो रहा है, जो कॉलिंग आ रही है या यूनिवर्स इस पे कॉलिंग कर रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा बर्डन ले लिया है अभी तक,
और बहुत हार्डवर्क यूनिवर्स ने आपका देख लिया है। नाउ इज द टाइम टू रिवॉर्ड यू। सो यूनिवर्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, या जो आप जिस पे भी फेथ रखते हैं, गॉड ने रिकॉग्नाइज कर लिया है आपका जो एफर्ट्स था अभी तक, तो वो इज द टाइम टू रिवॉर्ड इट। तो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, आपको सक्सेस मिलने वाली है, विक्ट्री मिलने वाला है, रिकॉग्निशन मिलने वाला है। तो अभी तक अगर आप मान लीजिए कोई बर्डन फेज में थे, कुछ बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था, ओवर इन्वेस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे थे किसी चीज़ में, तो वो आपकी इम्प्रूव होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अब आपको उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे, क्योंकि दिस इज़ द टाइम फॉर योर रिवॉर्ड। द जजमेंट हैज़ बीन मेड, कॉलिंग हो चुकी है, यूनिवर्स ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया है, आपके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज हुए हैं, एंड यू विल बी विक्टोरियस। तो ये आपका टाइम है सेलिब्रेट करने का। मिड नवंबर सीम्स टू बी वेरी गुड। तो ये आपके अगर रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे, तो ये सेलिब्रेट अगर हम इसमें देखें, तो ये आप हो सकता है किसी से रीयूनाइट करने वाले हैं, जहाँ पे आपका लग रहा था कि कोई पास्ट पर्सन आपका रिटर्न कर सकता है, किसी से आपकी बातचीत बंद है अगर, वो वापस आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आपके रिलेशनशिप में चेंजेस होने के चांसेस हैं, जो अगर आपकी किसी से बात कम हो रही है, कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, इमोशंस कम दिखा रहे हैं, अब दिखाएंगे, एंड दे विल रिटर्न। तो यहाँ पे आपके रीयूनाइट होने के चांसेस हैं, यहाँ पे आपके विक्ट्री मिलने के चांसेस है सिचुएशन में। वो बर्डन जो आपको फील हो रहा था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन और वट एवर इट इज, वो कम हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। ओवरऑल आप यहाँ पे एक सेलिब्रेशन फेज में आ जाएंगे, रीयूनाइट करने के फेज में आ जाएंगे टोटली। सो दिस इज द पॉइंट। अब आप ये पर्सनली, अगर आपके पर्सनल लाइफ से रेजोनेट करता है तो आप वहाँ ले लीजिए, प्रोफेशनली रेजोनेट करता है तो आप वहाँ ले लीजिए, राइट। आई विल नॉट स्पेसिफाई इट क्लियरली बिकॉज एक जनरल रीडिंग है, तो आई वुड लाइक टू कीप इट दैट वे कि भाई जनरल है, आपके सिचुएशन में जहाँ पे जो फिट हो रहा है आप उस अकॉर्डिंग ले लीजिए, राइट। आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको मेरा पहले वाला जो मैंने पैटर्न फॉलो किया था फॉर रीडिंग, फॉर मंथली रीडिंग, अगर आपको वो ज़्यादा सूटेबल लगता है तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मंथ से वो पैटर्न दोबारा से फॉलो करूँगी। अदरवाइज आई थिंक दिस इज़ प्रिटी गुड। ये बहुत अच्छा है, मतलब आई मीन एक जनरल है तो आप अपने रेजोनेट कर सकते हैं, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली रीच आउट। ओके, चलिए। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। जो एंड ऑफ नवंबर की अगर हम बात करेंगे, तो एंड ऑफ नवंबर में लेट्स क्लैरिफाई, जो माइंड का आपका कार्ड आया था फॉर एंड ऑफ नवंबर, उस एनर्जी को हम क्लैरिफाई करते हैं। एरीज, आपके माइंड में क्या चल रहा होगा एंड ऑफ नवंबर में, लेट्स सी दैट, लेट्स फाइंड आउट कि आपके माइंड में क्या चल रहा होगा एंड ऑफ नवंबर में। लेट्स फाइंड आउट। ओके, ओके, सो एरीज, आपके माइंड में वही चल रहा होगा। मैंने बोला आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं, बहुत ओवरथिंक करने वाले हैं। तो आपके पास है मून का कार्ड, डेथ कार्ड एंड द क्वीन ऑफ कप्स। तो आप देखिए यहाँ पे मून का कार्ड, डेथ कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स, अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब डेथ तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाता ही लाता है। डेथ लिटरली ये नहीं है कि कोई किसी की डेथ हो जाए, ऑफ कोर्स आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आपको पता होगा ये बात। तो यहाँ पे जो मून कार्ड है, मून कार्ड से आपके कुछ सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं, कुछ लाइज, डिसेप्शंस आपको पता चलने वाले हैं, जिसकी वजह से आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में चले जाएंगे। दिस इज टू डू विद योर लव लाइफ। मेरे को ज़्यादा करियर से रिलेटेड नहीं लग रहा है ये, तो मैं क्लियरली बोलना चाहूँगी। जहाँ पे मुझे लगेगा कि करियर भी पॉसिबल है तो आई टेल यू, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है ये लव लाइफ से ज़्यादा रिलेटेड है। एंड ऑफ नवंबर में आपको कुछ सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं, कुछ लाइज या डिसेप्शन या किसी ने किसी तरीका का बिहेवियर, इमोशन, कुछ छुपाया हुई बातें, कुछ सीक्रेट्स, कुछ हिडन एस्पेक्ट्स बाहर आने वाले हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपके लव लाइफ इफेक्ट हो। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस हैं आपके लव लाइफ में। ये मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। इस वजह से आप बहुत ओवर थिंक करने वाले हैं, क्योंकि वो सीक्रेट्स निकल के आएंगे
और आप कंटिन्यूसली ओवरथिंक करेंगे करेंगे करेंगे, सोचते रहेंगे पूरे टाइम कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों हो रहा है ये, और मैं कैसे इस चीज़ को ठीक करूं या इससे मूव ऑन करूं कि नहीं करूं। यू विल बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि आपके जो होगा, आपका एक बहुत इमोशनल कनेक्ट होगा उस पर्सन के साथ, जिसके लिए आप, जिसके बारे में ये चीज़ें पता चलेंगी आपको, तो आप कंफ्यूज होने वाले हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे और इसलिए आप ओवरथिंक करने वाले हैं। ये एंड ऑफ नवंबर के लिए मुझे दिख रहा है आपका एनर्जी, राइट। हाँ, तो हो सकता है आपके बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस हैं रिलेशनशिप में या लव लाइफ में, ये मुझे फील हो रहा है, तो मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका मैंने एंटायर मंथ का बता दिया है। नाउ लेट्स सी कि आपके ओवरऑल गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लेट्स सी दैट, ओके। ओवरऑल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फॉर एरीज। एरीज के लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? लेट्स सी, एरीज के लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? लेट्स सी। सो गाइडेंस है आपका फूल, तो आपको जो है लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी रहना है। अगर मान लीजिए आपका कोई सिचुएशन वर्कआउट नहीं किया है, तो इट्स टाइम टू मूव ऑन। आपको आगे बढ़ के लीप ऑफ फेथ लेना है, रिस्क लेने के लिए रेडी रहना है, बिकॉज यू नो समथिंग बेटर अवेट्स एट द एंड ऑफ द टर्न। तो यहाँ पे आपका जो है आउटसाइडर टाइप का आप हो सकता है फील कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, तो आप रिस्क लेने के लिए रेडी रहें। कुछ भी सिचुएशन हो, आप रेडी रहें कि आपको लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना है। अगर मान लीजिए आपका सिचुएशन फेवर में नहीं है, तो यू हैव टू मेक द करेक्ट चॉइस, और करेक्ट चॉइस लेके आप अपना आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए हो सकता है आप बहुत सोचें, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी टू मूव ऑन, आई डू अंडरस्टैंड दैट। तो आप हो सकता है सोचिए उसके लिए बहुत ज़्यादा एंड ऑफ नवंबर में, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप लीप ऑफ फेथ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ें। और मान लीजिए अगर आपको लगता है सिचुएशन आपके फेवर में टर्न हो सकती है और आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ अपने एंड से लीप ऑफ फेथ लेके उनके साथ रिस्क लें, और आपके ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू। दैट इज, इफ यू वांट टू टेक द रिस्क बाय एनी मीन्स। तो आप किसी भी सिचुएशन में आए, रिस्क लेना आपकी चॉइस है, या आप उनके साथ रिस्क लेना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। अगर आप उनके बिना लाइफ को लीड करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। सिमिलरली वर्क सिचुएशन में, अगर मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है वर्क सिचुएशन से रिलेटेड है गाइडेंस, बट आई विल टेल यू, अगर मान लीजिए आपको वर्क सिचुएशन में कुछ ऐसे फीलिंग है कि आपको रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आप रिस्क अवॉइड करें, ठीक है, अवॉइड करें। प्रोफेशनल लाइफ में आप अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि ये आपको किसी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, तो आप अवॉइड करें। बट इन पर्सनल लाइफ यू हैव द बॉल इन योर कोर्ट। आप डिसाइड करें कि आपको उनके साथ रह के रिस्क लेना है या उनके बिना रिस्क लेना है, ठीक है। सो दैट वॉज योर रीडिंग एरीज। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, नमस्ते।